तुम समझ रहे हो कि बहुत बलवान है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बलवान नहीं है। मैं जब चाहूँ इनको परास्त कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने परास्त कर सकता हूँ, और कल मैं करूँगा भी। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत में और आप देख रहे हैं पुराने पन्ने विद ब्रजेश मिश्रा। कल की वीडियो में आपने अच्छे खासे कमेंट करे हुए थे कि आपको अभी महाभारत ही चाहिए, राइट। इवन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो कि कह रहे थे कुछ और लेके आया जाए, या किसी ने श्री हनुमान जी की बात भी करी हुई थी। तो सर, मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ कि बिना हनुमान जी के तो रह नहीं सकता। आज मंगलवार है, हनुमान जी का व्रत है मेरा, तो बिल्कुल हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ आने वाला है। और हनुमान जी से आप क्या सीख सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होने के बाद भी एक ऐसे डाउन टू अर्थ रहना कैसे होता है, और कितनी सारी बातें हैं जब हनुमान जी से सीख सकते हैं। बिल्कुल आएंगी सर, वीडियो बिल्कुल आएंगी। फ़िलहाल बहुमत जो था, मोर देन 95% लोगों ने महाभारत ही कहा था, तो अभी हम शल्य पर्व ही कंटिन्यू कर रहे हैं और लेटर ऑन हम स्त्री पर्व और शांति पर्व से फिर अगर टाइम मिला या सब कुछ ठीक रहा तो हम भीष्म और द्रोण पर्व भी पढ़ेंगे। पितामह भीष्म मेरे फेवरेट हैं, और वो इतने ज़्यादा फेवरेट हैं कि मैं बचपन से प्रतिज्ञा करता आया हूँ कि धरती आकाश को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ऑथेंटिक महाभारत कोई बनी है तो B.R. चोपड़ा जी ने बनाई हुई है। तथ्यों से छेड़छाड़ हर किसी ने करा हुआ है, बट मिनिमल जो है वो यहाँ पे है। तो अगर आपको महाभारत पढ़ने के अतिरिक्त देखनी है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अगेन, सिनेमा एक बहुत अच्छा काम करता है कि आपको वो चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट जगाता है, राइट। लेकिन रियलिटी क्या होता है वो सिनेमा से क्वाइट डिफरेंट, आपको ये बात समझनी चाहिए। तो आज का पर्व शुरू करने से पहले आज हम 10 अध्याय तक खत्म कर चुके हैं, नहीं 9 अध्याय खत्म कर चुके हैं। 10, 11, 12, 13, 14 अध्याय हम आज खत्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुझे कई सारे वॉइस ओवर्स के प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, मुझे आवाज़ें देनी होती हैं उन सब प्रोजेक्ट्स में। तो अगर भगवान चाहेंगे तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है, अच्छा ही होगा। ऑल्दो चल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं। तो जॉब्स के साथ साथ ये सब भी कर रहा हूँ मैं। आपके पास भी अगर टाइम हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो, तो कुछ और भी जॉब, अगर आपका पैशन हो तो कुछ और भी करने का प्रयास करते रहिए, अच्छा होता है। मेहनत जो करेंगे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके जाएगा, और अगर पैसा है साथ में तो फिर आनंद ही आनंद है, राइट। एक छोटी सी बात है, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है, राइट। मैं कब तक कर पाऊँगा? अगर मुझे सिर्फ टाइम देना होगा, मैं डेली आके बोल रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, यूट्यूब पैसे दे रहा है, राइट, मैं डेली बोल पा रहा हूँ। अगर ये नहीं देगा तो मैं डेली तो नहीं बोल पाऊँगा ना। पैशन तब आएगा जब हाँ मेरे पास टाइम में फ्री बैठा हूँ तो कर लूँगा। अब मैं टाइम मैनेज करता हूँ इसके लिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात, छोटी मुँह बड़ी बात आप कह लीजिएगा, लेकिन जो मैंने देखा है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिस काम से आपका घर चलता हो ना, उस काम से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। छोटा हो बड़ा हो, अच्छा है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पहले वो आपको देखनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बजरंगबली की जय बोल के हम आगे बढ़ते हैं कि शल्य ने जब युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि कल तो सब चार्ज अप थे कि ये करना है वो करना है, इधर लेकर खड़े थे महाराज युधिष्ठिर कि आओ हम तुमको बध देंगे अभी। अब यहाँ पे युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होते ही भिड़ जाते हैं शल्य और युधिष्ठिर। लेकिन शल्य के प्रहार को युधिष्ठिर सह नहीं पाते हैं, उस वेग को सह नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। अब वो राजा हैं, उनकी सहायता के लिए कई सारे लोग हैं, अनेक अनेक योद्धाओं से परस्पर युद्ध कर रहे होते हैं। लेकिन जब राजा अपनी विपत्ति में होता है ना, तो पूरे की पूरी सेना एकजुट हो जाती है और लोग शल्य से भिड़ जाते हैं। आप ये कहें कि सभी पांडव मिलकर युद्ध कर रहे हैं शल्य से, और शल्य अकेला उनको रोक रहा है। शल्य का ये पराक्रम था जिससे सभी लोग वाकिफ थे कि शल्य ऐसा युद्ध कर सकता है। शल्य मामा थे ना, माँ 2 माओं के साथ। अब युद्ध चल रहा है, घनघोर युद्ध चल रहा है। पाषाण, तोमर, नाराज, सभी प्रकार के अस्त्रों का यहाँ पर संधान किया जा रहा है। अब सेनाएं भी कट रही हैं, सेनाएं भीषण कट रही हैं। उधर अश्वत्थामा ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है कि मैं युद्ध करूंगा तो अर्जुन से करूंगा। और ये कौरवों की रणनीति बड़ी उचित भी थी। अगर अर्जुन के बाणों को रोक सकने की क्षमता किसी में थी तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा में थी। यहाँ एक विशेष प्रसंग आता है कि अश्वत्थामा, अर्जुन का युद्ध तो चल रहा है, लेकिन अर्जुन जानबूझकर अपना पूरा वेग वहाँ नहीं लगाते हैं, अपनी पूरी शक्ति वहाँ नहीं झोंकते हैं। तो यहाँ पर अश्वत्थामा और अर्जुन का एक भीषण संग्राम चल रहा है साधारण अस्त्रों के साथ। युधिष्ठिर को पिछड़ा हुआ देख करके भीमसेन आ जाते हैं, और भीमसेन क्या करते हैं, पहले भल्ले से इनका रथ वगैरह तोड़ ताड़ के द्वंद्व युद्ध करने पर आतुर हो जाते हैं। अब दोनों महारथियों में एक भीषण गदा युद्ध होता है। अब आप समझें कि जो गदा युद्ध है वो सामान्य गदा युद्ध नहीं है। इतने भीषण वार किए जाते हैं मानो 2 पहाड़ टकरा रहे हों, विशाल हाथियां आके उनको ठोकरें मार रही हों।
इस तरह की ध्वनि हो रही है। तो गदाओं से प्रहार हो रहा है, कभी 4 गदा इनको लगती, कभी उनको लगती, कभी ये नीचे तो कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे तो कभी ये ऊपर। मतलब भीमसेन और शल्य का जो गदा युद्ध है वो बराबरी का युद्ध चल रहा है। भीमसेन के सामने गदा युद्ध करने की क्षमता सब में नहीं थी। उस समय तक काफ़ी कम योद्धा थे जो भीमसेन के गदा का प्रहार कर पाते थे या रोक सकते थे। जैसे कि दुशासन हो गया था, पराक्रमी था, दुर्योधन, कीचक, भीष्म, द्रोण, ये सब जो है वो गदा युद्ध में भी पारंगत थे और भीम का सामना करने की क्षमता रखते थे। लेकिन यहाँ मद्रराज शल्य भी वही क्षमता लेकर डटा हुआ है और भीम से ज़रा सा भी नीचे नहीं आ रहा है। फाइनली होता क्या है कि लहूलुहान कर देता है भीम को और भीम भी रिटेलिएट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ पर शल्य भी लहूलुहान हैं और एक क्षण ऐसा आता है कि दोनों के दोनों योद्धा एक भीषण प्रहार करते करते मूर्छित हो जाते हैं। शल्य यहाँ गिरे पड़े हैं, भीमसेन वहाँ गिरे पड़े हैं। पांडवों की सेना पिछले कुछ दिनों के युद्ध से मदमत्त होकर विचरण कर रही है, कौरवों की सेना के बीच में जाकर लड़ रही है। ये एक तरह का उत्साह है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं कि अब क्या होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब जब शल्य भी गिर जाते हैं, शल्य ही तो सेनापति हैं, कैप्टन गिर गया, टीम कहाँ जाएगी। कृपाचार्य बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं ये देखकर, लेकिन वो युद्ध नहीं करते अभी भीम से। वो क्या करते हैं, सिंपली आके उठा के उनको लेके भाग जाते हैं। अब उठा के लेके भाग जाने तक भीम को होश आ जाता है, चेतना आ जाती है और चेतना आते ही तुरंत वो गदा लेके खड़े होते हैं, कहते हैं शल्य कहाँ भाग रहे हो, रुको। अब शल्य को उनकी आवाज़ ना पहुँचे, उनके सैनिक उनको घेर लेते हैं और विशेष रूप से नगाड़े वगैरह वगैरह जो भाट चारण होते हैं ध्वनियाँ करते हैं कि शल्य उनकी ये बात ना सुने, जिससे थोड़ा सा आराम करने का वक्त या टाइम मिल जाए। युद्धाओं में क्या होता है कि ललकारा आपने, ललकार सुन के भागना मतलब कायरता। ललकार सुन के मैं भाग नहीं सकता, जिस भी हालत में हूँ, जब तक छाती में एक हृदय कंपित हो रहा है, धमनियों में रक्त का संचार हो रहा है, युद्ध करना धर्म है और युद्ध करना ही करना है। तो इस स्थिति से बचाते हुए वहाँ के लोग, बुद्धिमान लोग, उनको लेके भाग जाते हैं। वो तो भाग गए, लेकिन वो सैनिक आके भिड़ जाते हैं यहाँ पर भीमसेन से। अपने महारथी सेनापति की ये हालत देख करके क्रोध आता है महाराज दुर्योधन को। महाराज दुर्योधन का पराक्रम अगर आपको शायद महाभारत में कम ही लिखा गया है, लेकिन जितना भी लिखा गया है उससे आप ये कल्पना करें कि दुर्योधन का बल और पौरुष सामान्य नहीं हो सकता। अनेक विद्याएं भी उसको आती थीं। आगे आप देखेंगे कि वो पानी में आराम से बैठ के कई सारे दिन व्यतीत कर सकता था। 2 बातें हैं, या तो वो सांसें रोक सकता था या फिर मछलियों की तरह ऑक्सीजन को फिल्टर करता रहा होगा। ऐसी विद्या दुर्योधन के पास थी। तो दुर्योधन ने जब हालत देखा हमारी कौरव सेना भाग रही है, हमारे सेनापति घायल हैं, वह समक्ष आ जाता है कि भीम आ मेरे से ही लड़ ले तू। अब भीम दुर्योधन का युद्ध होने से पहले ही और लोगों ने दुर्योधन को घेर लिया। कई लोग मिल करके दुर्योधन से युद्ध करते हैं। दुर्योधन ने अकेले उन सबको रोक रखा है। सात्यकी हो गए, धृष्टद्युम्न हो गए, इन सब का युद्ध होता है दुर्योधन से और वहाँ पर बाण युद्ध चल रहा है, धनुष युद्ध चल रहा है। अब अर्जुन अश्वत्थामा का जो युद्ध चल रहा है, अर्जुन द्रोण पुत्र, गुरुपुत्र के नाते सम्मान करते हुए एक विशेष या भीषण युद्ध नहीं कर रहे थे। लेकिन अश्वत्थामा उतारू हो गया था कि अब जो है अर्जुन को मैं समाप्त कर देता हूँ। तो उसने भीषण प्रकार से युद्ध करते हुए अर्जुन को और श्री कृष्ण को घायल कर दिया 10-10 बाणों से। जब भी भगवान को किसी भी योद्धा ने प्रहार किया है, अर्जुन का क्रोध आ जाता है खतरनाक। अर्जुन ने रिटेलिएट किया और वहीं पर उसके रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिए और उसको अचेत कर दिया एक क्षण के लिए। लेकिन अश्वत्थामा धीरज नहीं खोता, तुरंत खड़ा हो जाता है और अनेक प्रकार के अस्त्रों से वापस फेंक के युद्ध करना शुरू कर देता है। अर्जुन उन अस्त्रों को काटते हुए संसप्तक के योद्धाओं से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। इतने में पांचाल योद्धा सुरथ वहां पर आ जाता है और सुरथ का युद्ध होता है अश्वत्थामा से। सुरथ ने देखा कि अभी अभी अर्जुन ने बहुत भीषण प्रहार कर दिया है अश्वत्थामा पर और वो रथ टूट चुका है, घायल है, लहूलुहान है। तो इस मौके का फायदा उठा के चलो मैं जीत लेता हूँ। जैसे ही सुरथ आगे बढ़ता है अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए, द्वैरथ युद्ध हो ही रहा होता है कि अश्वत्थामा ने एक विशेष बाण से, भल्ल से या नाराज से सुरथ की छाती के आर पार कर दिया। सुरथ वहीं पर मर जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है, खून की उल्टियां करता है, वमन करता है और गिर पड़ता है। युद्ध का दूसरा पहर यहाँ पर समाप्त होता है और सुरथ की ये वीरगति देखकर पांचाल सैनिक अश्वत्थामा से भिड़ जाते हैं। आपको महाभारत में 2 ऐसी सेनाएं सुनने को बहुत मिली होंगी, एक संसप्तक और एक पांचाल, जो डे 1 से युद्ध कर रहे हैं। पांचालों ने कर्ण को बहुत परेशान किया था और संसप्तकों ने अर्जुन को बहुत परेशान किया था। और दोनों सेनाएं इतनी विशाल सेनाएं थी कि अभी भी हैं और अभी भी युद्ध कर रही हैं।
और उस तरफ जहाँ पर भीम का युद्ध हो रहा था दुर्योधन से, वहाँ अब युद्ध हो रहा है धृष्टद्युम्न का वापस दुर्योधन से। मित्रों, आपको पता है कि धृष्टद्युम्न भी सामान्य पुरुष नहीं था, उसको भी यज्ञ से उत्पन्न किया गया था, एक मिशन के लिए, एक विज़न के लिए, कि इसका उद्देश्य एक है, द्रोण का वध। अगर थोड़ा सा कैजुअल सोचें कि यार आजकल के लोग तो ऐसे ही पैदा होते हैं, लेकिन पहले लोग प्रोजेक्शन करते थे कि मैं इसके लिए पैदा कर रहा हूँ, मुझे ये युद्ध जीतना है, मुझे ये कार्य करना है। तो इस हेतु अनेक अनेक मंत्रों से, अनेक तरह के यज्ञों से ऐसे बच्चों की कामना करते थे और पुत्र हुआ करते थे। तो यहाँ एक विशेष पराक्रम का वर्णन है दुर्योधन और धृष्टद्युम्न के युद्ध का। तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को एक साथ 70 बाण मार के घायल कर दिया। और वहाँ पर शल्य अब ठीक हो जाते हैं, मूर्छा से वापस आते ही वो भी ढूंढते हैं कि भीम कहाँ गया, भीम कहाँ गया, और आके जुट जाते हैं पांडवों के समक्ष। युधिष्ठिर के पास पहुँचने से पहले ही बाकी चारों पांडव घेर लेते हैं। भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन नहीं है, बाकी चारों पांडव यहाँ पर हैं, सात्यकी भी हैं। एक भीषण युद्ध होता है और इतना घनघोर युद्ध होता है, अकेले शल्य ने उन सबको रोक रखा है। ये बात संजय कहते हैं भरत वंशज धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, आज शल्य ने जो पराक्रम दिखाया है वो पराक्रम तो हमने कभी अपेक्षा भी नहीं करी थी कि ऐसा कर पाएंगे। उन्होंने चारों पांडवों को और सात्यकी को अकेले रोक रखा है और ज़रा सा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये देखकर उत्साह एकदम लबालब, सेना एकदम मोटिवेटेड, सेना वापस एक नए वेग से, नए उत्साह के साथ भिड़ जाती है। युद्ध पुनः शुरू हो जाता है और वही विहंगम दृश्य, लाशें कट रही हैं, रक्त बह रहा है, कीचड़ जो है मज्जा का है, मिट्टी नहीं दिख रही है, रक्त रंजित गत्तर गौरय सुधर बुधर, सब कुछ यहाँ से वहाँ उथल पुथल, और इसी का नाम है महाभारत। और इन वीरों का क्या है कि रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। तो जब रक्त इतना उमड़े कि आपकी छाती फट के बाहर आ जाए, धड़कनों के आपके इतनी गति हो जाए कि मानो भूकंप आ जाएगा, उस समय मृत्यु आपका कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यहाँ के योद्धाओं में इस समय जो मनोस्थिति है वो ये है कि मैं मर के स्वर्ग जाऊँगा, वो कह रहा है मैं मर के स्वर्ग जाऊँगा। जब आपको जीवन की कामना से ज़्यादा मृत्यु की कामना हो जाए तो भय तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। डर किस बात का अब है? अगर आप चाह रहे हो कि मैं मर के ये हासिल करूँगा, वो चाह रहा कि मैं मर के हासिल करूँगा, तो यहाँ मरने की होड़ है, जीने की है ही नहीं। तो जब भी जीवन में ऐसा परिदृश्य प्रकट हो जाए कि आपको जीने की इच्छा से ज़्यादा कुछ भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य करने की इच्छा प्रबल हो जाए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप में से बहुत लोगों ने हल्दी घाटी नहीं देखा है, मेरे ही चैनल पे है, आप उसका सेकेंड लास्ट वीडियो देखें। आप 12वें सर्ग के बाद की वीडियोस देखें। सर कट जाती हैं लेकिन धड़ लड़ रहा है, आंखें निकल जाती हैं, अंधे अंधे से लिपट कर युद्ध करते हैं। तो वही मनोवृत्ति जो महाभारत की थी, 5000-6000 साल पहले की बातें यहाँ 700-800 साल पहले भी रिपीट हुई हैं। एक भीषण महाभारत यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो शल्य के इस महापराक्रम के साथ 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियोस अगले दिनों में मिलते हैं आपसे जल्द ही। थैंक यू वेरी मच मित्रों। इसके अलावा अगर आपको गीता के श्लोक सुनने हैं, कई सारे मोटिवेशन कोट्स सुनने हैं, शायरियाँ सुनने हैं, तो आपको मुझे फॉलो करना चाहिए इंस्टाग्राम वगैरह पे। वहाँ पे मैंने शायद कई सारे श्लोक बोले हुए हैं गीता के, मैं शायरियाँ भी पोस्ट करता हूँ। वैसे मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाता हूँ कि कैसी कविताएं मैं और भी मैंने यहाँ वहाँ डाली हुई हैं, आप देखें। जहाँ था कि तू है तो दरक्षा है हयात, तेरा गम है। ऐसी बहुत सारी कविताएं आपको मिलेंगी। आप बस फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।